Welcome back. My name is Farhan Irfan Khan. I'm a personality development coach, image consultant and life coach. इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन के बारे में। हम बात कर रहे हैं, बेसिकली ये पहला वीडियो नहीं है, बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं। तो हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन के बारे में, हाउ टू यूज कम्युनिकेशन, हाउ टू बी गुड एट इट, तो वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो आज का वीडियो बेसिकली ये है हाउ टू कनेक्ट विद समबडी, हाउ टू मेक अ रिलेशनशिप विद समवन, ठीक है। तो इस बारे में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और बड़ी मोटिवेशन हमको मिलता है, बड़ा हम मेहनत कर रहे हैं। और एट द सेम टाइम आप जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आपकी कोई राय हो, अगर आप चाहते हैं कि हम कोई चीज़ जो है इम्प्रूव करें, कोई चीज़ और ऐड करें, या हमने कोई चीज़ सही से नहीं समझाई हो, या फिर आप उस चीज़ में कुछ ऐड करना चाहते हैं, आप एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं हमारी बात से, राइट। तो वो सारी चीज़ें आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो अब शुरू करते हैं वीडियो। तो देखो, जब रिलेशनशिप बनाने की बात आती है, जब बात आती है किसी के साथ कनेक्ट होने की, ह्यूमन टू ह्यूमन, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आप इनमें से कुछ चीज़ें कर लोगे, राइट, जितनी ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा बेहतर आपका कनेक्शन होगा, उतना ज़्यादा आप ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्ट कर पाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, क्योंकि हर इंसान अपनी एक मुसीबत का शिकार है, अपनी एक स्टोरी में है। हर इंसान जो है अपनी ही उलझनों में उलझा हुआ है, हर इंसान के पास अपनी प्रॉब्लम्स हैं, राइट। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्टोरीज़, ठीक है, स्टोरीज़ जो होती है ना, स्टोरीज़ अगर आप एक दूसरे को कोई स्टोरी बता सको, अगर आप एक दूसरे को कोई चीज़ सुना सको, राइट, स्टोरी कोई छोटी सी स्टोरी हो सकती है, आप सुन सको उसकी स्टोरी, उसकी बात सुन सको, उसकी प्रॉब्लम सुन सको, या फिर आप अपनी बात उसे बता सको, अपनी बात उसे समझा सको, राइट। इससे क्या होता है कि बेसिकली क्या होता है कि कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी मेमोरी है, कोई ऐसी रियलिटी है जो आप दोनों शेयर कर रहे हो। वो रियल नहीं है, वैसा हुआ नहीं है, लेकिन उसे ऐसा लगेगा कि वो भी वहीं था, राइट, या वो भी वहीं थी उस वक्त, राइट। तो इससे क्या होगा कि उन्हें ऐसा लगेगा कि ओके, हम दोनों ने ये काम साथ में करा है, कुछ हद तक उन्हें ऐसा लगेगा, राइट, क्योंकि वो मेमोरी अब उनके भी दिमाग में है, राइट। तो ये आपका कनेक्शन बेहतर बनाएगा, उसे ये बताएगा कि आप भी एक इंसान हो जो कि नॉर्मल ज़िंदगी जीते हो, आपने ये करा है, वो करा है, बहुत सारी चीज़ें आप स्टोरी से बता सकते हो बेसिकली कि आप किस टाइप के इंसान हो, आपकी कोई इंपॉर्टेंट मेमोरी, आपकी कोई इंपॉर्टेंट स्किल, राइट, आपकी कोई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ट्रेट, आप बहुत सारी चीज़ें बता सकते हो स्टोरी से, राइट। तो स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका हर इंसान भूखा होता है, वो होता है प्रेज़, तारीफ़, ठीक है। क्योंकि हर इंसान जो है वो इस परेशानी से होकर गुजरा है, इस मुसीबत से होकर गुजरा है, जहाँ पर उसे लोगों ने ये बताया है कि उसमें कुछ ना कुछ कमी है, उसमें कोई ना कोई मुसीबत है, उसके अंदर जो है कोई ना कोई दिक्कत है, राइट। तो हर इंसान ने बुराइयाँ सुनी हैं, हर इंसान ने मुसीबत देखी है, हर इंसान ने कहीं ना कहीं ये सोचा है उसने कि मुझ में ही शायद कुछ कमी है, शायद मेरी ही लाइफ ऐसी क्यों है, क्योंकि शायद मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, राइट। हर इंसान इनसिक्योरिटी का शिकार होता है, हर इंसान कहीं ना कहीं अपने आप को जो है कम समझता है, राइट, अनलेस आप कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट बेवकूफ़ टाइप के हो, एरोगेंट हो, वो अलग बात है। जनरली हम बात कर रहे हैं नॉर्मल लोगों की, ठीक है। तो उनमें क्या है कि ये चीज़ होती है। तो अगर आप किसी को तारीफ़ कर सको किसी की, और देखो मेरे भाई, तारीफ़ करने में कुछ नहीं जाता, तारीफ़ करने में कोई आपका ख़र्चा नहीं हो रहा। अगर आप किसी इंसान को ये कह सको कि आपकी जो ये घड़ी है ना, जो आपने सेलेक्ट की है, ये बड़ी अच्छी घड़ी है, आप पे बहुत अच्छी लग रही है, तो ये आप सोच भी नहीं सकते, आप समझ भी नहीं सकते कि उस इंसान के लिए चीज़ क्या मायने रखती है। हो सकता है ये वो एक कॉम्प्लीमेंट हो जो उसे पूरे महीने, शायद पूरी साल में एक बार मिला हो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब मैं मॉल जाता हूँ एंड जब हम मॉल में होते हैं, व्हेन वी यूज़ दी वॉशरूम, तो क्या होता है, एक इंसान होता है वो वॉशरूम साफ़ कर रहा होता है, राइट। एक या दो इंसान होते हैं वो वॉशरूम साफ़ कर रहे होते हैं। तो अगर आप उनमें से किसी एक से बात कर सको, अगर आप उनमें से किसी एक से नॉर्मल बात भी कर सको ना, और भाई कैसे हो, इतना भी अगर आप बोल दोगे ना सर, तो आप सोच भी नहीं सकते हो कि उसके लिए वो चीज़ कितनी मायने रखती है, राइट। तो अगर आप प्रेज़ दे सकें, अगर आप किसी की तारीफ़ कर सकें, अगर आप किसी से दो अच्छी बातें कर सकें, सर इससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि लड़कों से तो वैसे भी कोई अच्छे से बात नहीं करता, लड़कों से तो वैसे भी मतलब की बात होती है, मुद्दे की बात होती है, भाई काम किया कि नहीं किया यही बात होती है, तारीफ़ तो कोई करता नहीं है। तो अगर हमारी कोई तारीफ़ करते हैं तो बड़ी ही हमें याद रहती है सालों के, भाई वो एक दिन ना ऐसा हुआ था, उसने ना वो तारीफ़ करी। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, लड़कियों की तो सभी तारीफ़ करते हैं। तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आप ये कर सको, ठीक है। अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि भाई हर इंसान इनसिक्योरिटी का शिकार होता है, हर इंसान अपनी मुसीबतों से गुजर रहा होता है, तो ये उनकी लाइफ का सीक्रेट है ना, कि वो कैसा अंदर से सोचते हैं। उसी तरीके से अगर आप अपना कोई स्मॉल सीक्रेट, नॉर्मल सा, अच्छा सा, तमीज़ वाला सीक्रेट अगर आप उनके साथ शेयर कर सकें कि नो व्हाट, मुझे ना वो वाली मूवी देख के ना मुझे रोना आ गया था, मुझे ना मैं बड़ा इमोशनल हो गया था, राइट। मैं कोई मूवी देख रहा था, बड़ी ही इमोशनल सीन था, और या फिर मैं कोई ऐसी पेट्रियाटिक मूवी देख रहा था, या फिर मैं अभी भी ना इतना बड़ा हो गया हूँ लेकिन अभी भी ना मैं कार्टून देखता हूँ, कोई ऐसा नॉर्मल सा, डिसेंट सा, अच्छा वाला सीक्रेट अगर आप बात बता सको, कोई ऐसा भयानक वाला मत बताना कि डर जाए सामने वाला, नॉर्मल सा सीक्रेट अगर आप बता सको, तो उससे क्या होगा कि इंसान का भरोसा बढ़ता है।
अरे यार इसने मुझे भरोसा करके मुझे इस लायक समझा, इसने मुझे इस तरीके का समझा, एक अच्छा इंसान इसने मुझे समझा और इसने मुझे वो बात बताई है, राइट। तो फिर वो भी थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, राइट। तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप छोटा सा कोई नॉर्मल सी बात बता सको, ठीक है, तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। डेट पे भी आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। ये सारी चीज़ों को बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये भी, ठीक है। अब क्योंकि आपकी बातचीत शुरू हो गई है, आप एक दूसरे को सीक्रेट बता रहे हो कि मुझे ये चीज़ पसंद है या मैं वो चीज़ नहीं खाता या मैंने ऐसा किया था, राइट। तो नॉर्मल चीज़ें आप बता रहे हो, आप स्कूल की कोई बात बता रहे हो। तो भाई साहब ऐसा है कि जब आप इतनी ही एक दूसरे पर भरोसा कर रहे हो तो ये भी जान लो कि इसका कोई फ्यूचर है या नहीं। यानी कि एक दूसरे के गोल्स अगर आप एक दूसरे को बता पाओ, अगर आप एक दूसरे के साथ शेयर कर पाओ, अगर आप अपने गोल्स पहले बताओगे कि यू नो व्हाट, मैं ना ये चाहता हूँ, मैं ना इस चीज़ को परस्यू कर रहा हूँ, मैं ना इस चीज़ को करना चाहता हूँ या मैं इस चीज़ पे काम कर रहा हूँ, हो सकता है वो इंसान भी इस चीज़ को अप्रिशिएट करे, हो सकता है उसके भी सेम प्लान्स हो। क्यों? क्योंकि भाई देखो ऐसा है कि ज़िंदगी ना बहुत छोटी है, ज़िंदगी ना बड़ी ही दिक्कतों से भरी हुई है और वक्त बहुत कम है आपके पास। तो आप ऐसे इंसान के साथ टाइम वेस्ट क्यों करोगे जो आपको पता है कि हमारे गोल्स अलग हैं, हमारी ज़िंदगी अलग है, हमारे रास्ते अलग हैं। तो क्यों आप ज़्यादा होप बढ़ा रहे हो, क्यों आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसके अंदर? अभी जान लोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, राइट। तो ये क्या आपका टाइम भी बचाएगा, एनर्जी भी बचाएगा, इमोशनल जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो भी बचा लेगा, राइट। तो अगर आप उसे अपने गोल बताओगे, हो सकता है उसे पसंद आए, हो सकता है उसके गोल्स अलग हों, तो वो आपको अभी बता देगी या बता देगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अपने गोल्स बताएं, ठीक है। गोल्स मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे कोई गोल्स मत बता देना, नॉर्मल से गोल्स, ठीक है, कि मैं ये पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं फ्यूचर में ऐसा चाहता हूँ, मैं इस तरीके से सेटल होना चाहता हूँ, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, राइट। इससे क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी किताब खोल के उसके सामने रख दो, लेकिन अगर आप उसे बता सको हाँ मैं ये काम कर रहा हूँ या मैं इस कॉलेज में पढ़ता हूँ, ऐसा है, तो क्या होता है कि वो गोल्स आप बता रहे हो सकता है वो भी कनेक्ट हो पाए, हो सकता है वो उस चीज़ से रिलेट कर पाए और एक और टॉपिक मिल जाए उसको बात करने के लिए, ये भी हो सकता है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि क्या होता है अगर इंसान को आप थोड़ी सी अपनी पर्सनल थोड़ी सी एक छोटी मोटी बातें बता सको कि यू नो दिस इज़ व्हाट आई लाइक, दिस इज़ व्हाट आई डू, दिस इज़ व्हाट आई एम, दिस इज़ हु आई एम, राइट, मैं इस तरीके का इंसान हूँ, आप बताते हो ना, तो इंसान के दिल में या उसके दिमाग में या उसके सबकॉन्शियस में वो भी फिर आपको एक पर्सन समझने लगता है। वो आपको एक नंबर या एक बॉडी नहीं समझता बेसिकली, क्योंकि ये भी एक इंसान है जो एग्जिस्ट करता है, नहीं, फिर आप उसके लिए एक पर्सन बनने लगते हो। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आप उससे छोटी मोटी कोई बातें शेयर कर सको तो। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई साहब लाइकिंग, अगर आप किसी को पसंद करते हो या उसकी कोई बात आपको पसंद आ रही है तो वो आप बताएं, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्या होगा कि अगर आप अपने दिल में रख के बैठे हुए हैं वन साइडेड लव की तरह, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। आप अपने आप को ही एक मुसीबत में डाल रहे हैं, आप अपना ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप अपने ही दिमाग में घूम रहे हैं, असल रियलिटी कुछ और है, राइट। और अगर आप बताएंगे उसे क्या पसंद कर रहे हैं, उसकी कोई बात, उसकी कोई स्टोरी, उसका कोई जोक, उसकी कोई आइडिया, राइट, अगर आप बताएंगे ना तो वो कनेक्शन बढ़ेगा। वो आपकी जो ऐसे समझो दो जो ह्यूमंस होते हैं ना, वो डिस्टेंस पे होते हैं, राइट। एक सेफ्टी डिस्टेंस बोल सकते हो, एक डिफेंसिव डिस्टेंस बोल सकते हो। जैसे जैसे ये सारी बातें आप करते हो ना, वो डिफेंस जो है कम होता जाता है और इंसान जो है वो एज ए ह्यूमन बीइंग नज़दीक आते जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर डेटिंग रिलेशनशिप, दिस इज़ फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, ठीक है। आपकी नॉर्मल रिलेशनशिप्स के लिए भी ये है, नॉर्मल कनेक्शंस के लिए भी ये बात लागू होती है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ये, इंसान जैसे मैंने कहा कि डिफेंसिव पोजीशन पे होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो सेफ्टी डिस्टेंस पे रहता है, राइट। तो अगर आप उसे सिमिलैरिटीज़ बताओगे, आप में और उसमें सिमिलैरिटीज़ बताओगे, या आप उसकी तरह एक्ट करोगे या उसको थोड़ा सा कॉपी करने की कोशिश करोगे, तो उससे क्या होगा कि उसके डिफेंसेस जो हैं वो कम होंगे, समझ रहे हो। अगर आप बताओगे उसे कि ओके मैं भी इस कॉलेज में पढ़ता हूँ, मैंने भी यही फील्ड से पढ़ाई करी है, मैं भी इस कॉलेज में गया हूँ, स्कूल में गया हूँ, मैं भी इस सिटी से हूँ, मैं भी पर्टिकुलर रिलीजन से हूँ, आप बोल सकते हो, ये भी काम आ जाता है कई बार। तो क्या होता है कि जितनी आप सिमिलैरिटीज़ बताओगे, मैं भी जो है मुझे सख्त नफरत है, आई डोंट लाइक स्मोकिंग और ड्रिंकिंग, ये सारी चीज़ें मुझे नहीं पसंद, मैं नहीं करता, राइट। तो अगर आप बताओगे तो हो सकता है, क्योंकि क्या होता है कि मेरे लिए ये एक डील ब्रेकर आप बोल सकते हैं कि भाई ये तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो क्या होता है कि कई बार आप किसी से मिलते हो ना, तो आप अगर उसके बारे में जानोगे, अगर आप में और उसमें सिमिलैरिटीज़ होंगी, तो वो कनेक्शन स्ट्रांग होगा कि अरे यार ये तो अपने ही जैसा आदमी है, राइट, ये तो अपने ही वाला है, जैसे कहते हैं ना लोग। तो वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो भी बड़े काम की चीज़ होती है, ठीक है। और अगर आप ये सारी इन्फॉर्मेशन को, अगर ये सारी ही बातों को अगर आप थोड़ा सा लाइट रख सको, थोड़ा सा आप इसे नॉर्मल रख सको, थोड़ा सा आप इसे लाइट साइड रख सको, या थोड़ा सा अपना सेंस ऑफ ह्यूमर यूज़ कर सको, थोड़ा सा आप उसे हंसा सको, क्योंकि मेरे भाई ऐसा है कि हर इंसान दुखी है, हर इंसान तकलीफ़ में है, हर इंसान परेशानी में है। अगर आप किसी की ज़िंदगी में आके उससे कुछ लिए बिना उसको अगर हंसा के चले गए ना सर, आपसे ज़्यादा भला मानस
इस कलयुग में पैदा नहीं हुआ, ठीक है। तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप किसी को हंसा सकें और बदले में आपको कुछ नहीं चाहिए, अगर आप उसे 2 पल खुशी के दे सकें, तो सर बहुत ही अच्छे इंसान हैं आप। और प्लस इस चीज़ को हर इंसान अप्रिशिएट करता है, क्योंकि क्या होता है कि आप कभी कहीं जाते हो और आपको किसी ऑफिस में पेपर वर्क के लिए कहीं आप जाते हो, आपके बाजू में कोई बैठा हुआ है और उसे भी कुछ नहीं पता, आपको भी कुछ नहीं पता, आप एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे हैं, वो वक्त बड़ा मुश्किल में कटता है, ठीक है, बड़ी बड़ी दिक्कतों में कटता है। लेकिन क्या होता है, अगर आपकी कन्वर्सेशन शुरू हो जाए तो पता ये चलता है काम हो भी गया, आपका हो गया, लेकिन अब उसका काम होना है, उस इंसान का काम होना है, तो अब आप उसके लिए रुके हुए, अरे यार करवा लो, मैं हूँ ना, यहाँ करवा लो, राइट। ऐसी दोस्ती हो जाती है आपकी। तो ये बड़ी ही अच्छी चीज़ होती है। तो अगर आप उसे हंसा सको, हंसाने का मतलब, सेंस ऑफ ह्यूमर का मतलब ये नहीं होता आप किसी का मजाक उड़ाओ। हंसाने का मतलब ये होता है आप कोई भी अच्छी बात कर सकते हो। थोड़ा सा अगर आप स्टैंड अप कॉमेडी को देखोगे, थोड़ा सा आप अगर सीखोगे इस चीज़ को कि हाउ टू बी फनी, हाउ टू हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर, आप क्या कर सकते हो, कोई टिप्स या ट्रिक्स जो है आप यूज़ कर सकते हो, वो सारी चीज़ें अगर आप करोगे ना, तो क्या होगा कि वो इंसान जो है आपसे, वो थ्रू आउट द कन्वर्सेशन वो थोड़ा सा अपने डिफेंसेस को कम रखेगा, थोड़ा सा वो अपने जो है देखो क्या होता है ना, लोगों को आपकी बातें याद नहीं होती, लोगों को ये याद होता है कि आपने उन्हें कैसा फील करवाया, समझ रहे हैं आप। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और जब हम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग सिखाते हैं NLP, तो उसमें क्या बताते हैं हम आपको कि इंसान को आप कैसे कॉपी करोगे, उसको कैसे उसमें उसकी सिमिलैरिटीज़ आप अपने अंदर लेके आओगे, ताकि होता है ना कई बार कि इंसान ऐसे खड़ा है हाथ बांध के, तो आप भी ऐसे ही खड़े हो जाओ, राइट। आप जो है नॉर्मल, वो इंसान खड़ा है तो आप भी खड़े हो जाओ, अगर वो जेब में हाथ डाला है आप भी डाल लो। जितना ज़्यादा आप उससे सिमिलर होने की कोशिश करोगे, बिना उसे अनॉय किए बिना, ठीक है, बिना उसे परेशान किए बिना, बिना उसे चिढ़ाए बिना, तो उतना ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि इंसान फिर ऐसा लगता है इंसान को कि यार ये अनजान नहीं है, ये हम जानते हैं इसे, और जिसे हम जानते हैं उस पर ही हम भरोसा करते हैं और उसी को हम पसंद भी करते हैं, राइट। तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई होप कि आपको समझ में आया हो कि कैसे ये सारी चीज़ें यूज़ करनी है, क्यों ये चीज़ें यूज़ करनी है। अगर आपकी कोई राय हो, अगर आप कोई चीज़ बताना चाहते हो, तो प्लीज़ आप उसे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आप चाहते हो कि मैं कोई चीज़ और इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझाऊँ, तो वो आप बताओ। अगर मैं कोई चीज़ इंप्रूव कर सकता हूँ, तो आप वो भी बताओ, राइट। क्योंकि क्या होता है कि इंसान अपने हिसाब से चीज़ों को देख रहा होता है, अपने हिसाब से चीज़ों को समझ रहा होता है, लेकिन जैसे मैं चीज़ों को देख रहा हूँ, जैसे मैं चीज़ों को समझ रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि वही सही हो। जैसे मैं आपको बहुत बार ये बात बता चुका हूँ, अगर आप न्यू आए हैं तो मैं आपको बता दूँ, कई बार लोग ऐसा समझते हैं मुझे देख के कि मैं बहुत ना एरोगेंट हूँ, मैं ना बहुत ज़्यादा अकूल टाइप का हूँ, मैं बहुत ज़्यादा जो है पता नहीं अपने आप को क्या समझता हूँ, राइट। और भी बहुत सारे खूबसूरत वर्ड्स बोले हैं लोगों ने मेरे बारे में, लेकिन मैं ऊपर नहीं बताऊँगा, लेकिन ऐसा समझते हैं लोग, राइट। लेकिन जब वो मुझसे मिलते हैं, जब वो मुझसे बात करते हैं, जब वो मेरे साथ थोड़ा सा समय बिताते हैं ना, तो फिर वो कहते हैं नहीं यार ये तो नॉर्मल इंसान है। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग थोड़ी देर बात करने के बाद, सर आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, राइट, ऐसा भी बोल के जाते हैं। तो ऐसा भी होता है, राइट। लेकिन क्या होता है कि क्योंकि आपको नहीं दिख रहा कि लोग आपको कैसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं, राइट, तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये भी आप सोचें और आप मुझे भी बताएं, क्योंकि आप मुझे देख रहे हैं, तो बताएं मैं और क्या चेंज कर सकता हूँ, मैं क्या ऐसे कर सकता हूँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, हम किसी पर्टिकुलर सेलिब्रिटी को या किसी, मैं अपने आप को सेलिब्रिटी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन किसी सेलिब्रिटी को या किसी इंसान को हम ऑब्जर्व करते हैं, खासतौर पे कैमरे पे, वीडियो पे, तो हमें देख के ऐसा लगता है कि यार ये ना इंसान जो है ना, अगर ये ऐसी बात करे, अगर इस तरीके से बात करे ना, तो ये ज़्यादा सूट होगी, राइट, ये ज़्यादा सही लगेगी, ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगेगी, ज़्यादा ये ना और इम्पैक्टफुल लगेगी। तो वो तो व्यूअर बता सकते हैं ना, जो देख रहा है सामने से, जो ऑब्जर्व कर रहा है वही बता सकता है, मैं तो नहीं बता सकता। तो इसी तरीके से अगर आप मुझे कुछ बताना चाहें, समझाना चाहें कमेंट सेक्शन में, ठीक है, अपना दोस्त समझ के, अपना जो है एकदम भंटाए समझ के, हमारे मुंबई भाषा में बोलते हैं भंटाए, वैसा समझ के, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड फिलहाल इतना ही, बहुत लंबा ऑलरेडी वीडियो हो चुका है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में बताएं और अपना ख्याल रखें, ठीक है। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, बाय बाय।